फरमाया अभी ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई इशू नहीं है, कौन काम बैठता है। मीटिंग की जगह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है हमारी, और मीटिंगें बहुत ज़्यादा हम करते हैं। अभी जो पुराना हमारा हॉस्टल था पहले, जो उसमें माशाल्लाह अरबों रुपए खर्च हुए, उसमें सीएम का चैम्बर भी है, अपोजिशन का चैम्बर भी बन रहा है, चेयरमैनों के लिए दफ्तर भी बन रहे हैं, पूरा अरबों रुपए उस पर खर्च हो चुके हैं तकरीबन। आपके ज़ेर सदारत मीटिंग थी कि 28 फरवरी तक वो मुकम्मल हो जाएगा। अगर ये गिराएंगे तो असेंबली इजलास भी हो सकता है। तो वहाँ अरबों रुपए तो खर्च हो चुके हैं। वहाँ 5 अरब रुपए अलग बिल्डिंग बनाना अभी मेरे ख्याल में ये ज़रूरत नहीं है। अलग बिल्डिंग बनाना, 5 अरब रुपए खर्च करना, उस किस सूबे में, जैसे सीएम साहब ने खुद वजाहत की इसकी, उस सूबे में जहाँ पूरे एशिया में, फिर फिगर कहते हैं कि मौलाना पता नहीं कहाँ से लाते हैं, पूरे एशिया में बलूचिस्तान वाहिद इलाका है जहाँ बच्चे की पैदाइश में हमारी माएँ मरती हैं, पूरे एशिया में। पहले वो ज़रूरी है या अपोजिशन लीडर और सीएम चैम्बर के लिए, वो मीटिंग के लिए क्या वो करते, वो ज़रूरी है। जैसा स्कूल हमारे बंद नहीं हैं, 60% से बच्चे हमारे बाहर हैं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं हैं। हमारे कितने फ़ीसद लोग हैं जो जहाँ जानवर और इंसान एक जगह पानी पीते हैं? कितनी जगह हैं सूबे में जो जहाँ गधा पानी पीते हैं वो इंसान भी पानी पीता है? कितनी जगह हैं सूबे में? सर्वे हुआ है, रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। इस सूबे में जहाँ सबसे ज़्यादा माएँ मरती हैं, उस सूबे में इंसान और जानवर एक एक घड़े में पानी पीता है, सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उस सूबे में 5 अरब रुपए हमारे असेंबली मेंबरान के लिए हाल की ज़रूरत है। अगर ये गिर जाए हम शहीद हो जाए, कोई मसला नहीं है। हमारे बाहर लोग मर रहे हैं। ये कह रहे ये जो है ना, ये साथी सुन ले सर, हमारी गुजारिश ये है कि इस बिल्डिंग के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। मैं बात मेंशन करना, सॉरी टू से दैट। अच्छा, इसके फंडिंग की जो अरेंजमेंट है वो भी हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक मौलाना साहब को मैं बताता, ये जहाँ से कर रहे हैं हमारे माओ के लिए, गवर्नमेंट से नहीं करेंगे। ये जहाँ से भी कर रहे हैं, माओ को बचाएं सीएम साहब, हमारी माओ को बचाएं। ये आप जहाँ भी भीख मांगना चाहते हैं, जहाँ कशकोल ले जाना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, तो हमारी गैर पार्लिमानी अल्फाज आज की कार्रवाई से हज़फ किए जाते हैं। आपका पॉइंट आ गया मौलवी साहब का पॉइंट आ गया है। जब मैं बात करता हूँ, देखिए आप जो मिनट मुझे देते हैं आप पाबंदी कर, स्पीकर साहब आप हुकूमत वाले बात करें तो उसी टाइम 2 मिनट मुझे आप मुझे क्यों करते हैं? कंक्लूड करें आप मुझे क्यों हर वक्त में, जब से 1 साल मुझे हुआ अब फर्ज है, पता नहीं आपको हिदायत दे करके ले जाते, मौलाना को नहीं छोड़ते। नहीं, आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप मुझे कोई हिदायत मिलती है कि मैं आपको, इसलिए तो टोकते हैं। मैं इसकी हैसियत नहीं है, मेरी हैसियत होता तो कोई सरदार होता आप ना टोकते, मैं नवाब होता आप ना टोकते। ये बाकी भी सारे मेंबर्स हैं, क्या फायदा है असेंबली में बैठने का, यहाँ बैठने का, बकवास करने का? आप छोड़ते नहीं है, इसलिए मैं आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि मेरी हैसियत नहीं है, अगेन आपके मेरी इसलिए हैसियत नहीं है, बोलते मुझे छोड़ते नहीं है। मुझे आपके गैर पानी अल्फाज दोबारा हज़फ किए जाते हैं। हैसियत नहीं है तुम्हारी, मेरी हैसियत नहीं है, मेंबर नहीं हो तो आपको किसकी डायरेक्शन, किसी की कोई डायरेक्शन नहीं मिलती मुझे। आप क्यों कहते हैं डायरेक्शन मिलती है? तो आप डायरेक्शन क्या मिलती है? कौन डायरेक्शन देता है कि मौलवी साहब को ना बोलने दे?